अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज़ जुनैद खान एंड एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। 21 मई से 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसके कुछ दिन बाद 11th के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि हाउ इज़ गोइंग ऑन योर एफएससी प्रिपरेशन। और आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमडी कैट एस्पायरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स ये ख्याल करते हैं कि सिर्फ एमडी कैट इंपॉर्टेंट है, उसी की वेटेज ज़्यादा है, तो एफएससी तो जैसे तैसे निकल जाएगी, मेन मेहनत एमडी कैट के टाइम पर कर लेंगे। बट आपने गलती नहीं करनी, आपने इसे इग्नोर नहीं करना। मैं आपको आगे चल के ऐसे फैक्ट्स दूंगा और ये बात क्लियर कर दूंगा कि एफएससी इज़ एन एमडी कैट इन इटसेल्फ। ठीक है, एफएससी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है, बट एफएससी भी उतनी ही आपके एडमिशन में इंपॉर्टेंस की हामिल है जितना कि एमडी कैट। और अगर आप वाकई अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को सीरियसली इसी साल से कंटिन्यू करना चाहते हैं उसमें एमबीबीएस, तो आपको एफएससी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। करंट टोटल एग्रीगेट में एफएससी की वेटेज 40% है और एमडी कैट की 50%, यानी सिर्फ 10% कम। और आप यहाँ से एफएससी की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा लें कि टोटल एग्रीगेट के 1% का, टोटल एग्रीगेट में 1% जो है वो एफएससी के 30 मार्क्स के बराबर है। और 30 मार्क्स यानी कि 1%। और इस 1% की वैल्यू आप जानते हैं, इस साल पंजाब के 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट इस 1% के अंदर क्लोज हो गया। जब आप कट ऑफ मेरिट देखेंगे तो ये हो के डेसिमल पॉइंट्स इन द कॉलेज चेंज हुए हैं। लाइक इस दफा 93.6 में 5 कॉलेज थे और 93.7 पर आई थिंक 3 कॉलेज थे। सो नंबर भी नहीं, चंद नंबर भी नहीं, बल्कि चंद डेसिमल पॉइंट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। मुझे आज भी याद है कि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त अकेडमी में जिनके एमडी कैट में तो अच्छे मार्क्स थे, बट एफएससी में मार्क्स कम होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका यूनिवर्सिटी में। मेरा एक दोस्त जो कि हाफिज़ भी था, उसके एमडी कैट में 189 मार्क्स थे, बट एफएससी में उसके 950s की लाइन में मार्क्स थे आउट ऑफ 1100। तो जहाँ पर 189 मार्क्स एमडी कैट में, जहाँ पर इन मार्क्स में एआईएमसी में एडमिशन हुए, वहाँ पर उस बेचारे का किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक नहीं, इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एफएससी। तो अगर आप इसी साल अपने एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपने एफएससी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने इसे हल्का लिया तो फिर सिर्फ कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी से बहुत दूर कर दे और मे भी आपको एडमिशन से भी हाथ धोना पड़े। एफएससी के लो मार्क्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे नज़दीक जो है वो ये होता है कि इससे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है। इससे वो इतना स्ट्रेस में आ जाता है एमडी कैट के टाइम्स में ही, क्योंकि एफएससी का रिजल्ट आता है। तो जब इससे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है फिर उसका पढ़ने को दिल नहीं करता, वो लो फील करता है। और जब वो एमडी कैट के फिर कंपटीशन में आता है तो उसका कम्पीट करने को दिल नहीं करता, उसको अपने जो एफएससी के मार्क्स होते हैं वो उसकी होप को डाउन कर रहे होते हैं। देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आप बाकी तमाम ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स से आगे निकल आओ और अभी से अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखो कि आप एफएससी में अच्छा स्कोर कर लो। अभी भी आपके पास एक वीक बाकी है, तो पूरी जान लगा दो और एफएससी में मैक्सिमम स्कोर करके आओ और जितनी भी तुम्हारी तैयारी हो जाए उस पर कॉन्फिडेंट हो जाओ। और तुम्हें पता है टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? टॉपर का भी सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाता, टॉपर की भी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, उसकी भी फाइनल रिवीजन रह जाती है और वो भी चाहता होता है कि उसे थोड़ा और टाइम मिल जाए। बट जब टॉपर के हाथ में पेपर आता है और उसके हाथ में जब कलम होता है तो वो कलम को अपनी तलवार समझता है और इस पेपर को अपना जंग का मैदान। फिर वो बाकी सब कुछ भूल जाता है और अपना हाईली एनर्जेटिक मोड ऑन करके सिर्फ और सिर्फ पूरे फोकस के साथ पेपर करता है। और जो कुछ उसे आता होता है, जितना कुछ उसे आता होता है, उसमें वो अपना 100% देता है और यही चीज़ उसका टॉपर इंप्रेशन क्रिएट करती है, जिस पर फिर एग्जामिनर मजबूर हो जाता है उसे अच्छे मार्क्स देने पर। क्योंकि वो सवाल पहले अटेम्प्ट करता है जो उसे आते होते हैं और वो इतने बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करता है कि एग्जामिनर वहीं से उसका जो अच्छा इंप्रेशन होता है वो कैच कर लेता है और बाद में उसे भी वो इसी बेस पे नंबर दे देता है। मेरे साथ भी एक वाक़या ऐसा हुआ था। मैं यहाँ पर एक अपना फिज़िक्स के पेपर का वाक़या शेयर करना चाहूँगा। हुआ यूँ कि फिज़िक्स के पेपर की मुझे तैयारी नहीं थी। उस दिन मैं बहुत स्ट्रेस और परेशान था। एक्चुअली मेरी फाइनल रिवीजन नहीं कंप्लीट हो पाई थी। मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे और वालिदा भी मेरी सिचुएशन देख के परेशान थी। वालिद साहब घर नहीं थे तो कज़न के साथ जाना था पेपर देने। खैर वालिदा ने भी तसल्ली दी, कज़न आया, कुछ उसने तसल्ली दी। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर, अल्लाह पर भरोसा करके चल पड़े दोनों भाई पेपर देने। फिर आप गेस कर सकते हैं कि मेरे फिज़िक्स के पेपर में कितने मार्क्स आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 84 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन फिज़िक्स। सो द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू दिस स्टोरी इज़ कि आपने किसी भी सिचुएशन में अल्लाह पर तवक्कुल नहीं छोड़ना, अल्लाह पर आपने कामिल यकीन रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी अपनी मेहनत में भी कोई कोताही, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और फाइनली आपकी जितनी भी तैयारी हो जाए उसमें से 100% देकर आएँ। स्पीड अच्छी रखें, एक अपने साथ रिस्ट वॉच लेकर जाएँ और कोई भी सवाल आपने छोड़ कर नहीं आना और एक्स्ट्रा सवाल ज़रूर अटेम्प्ट करके आएँ। होप सो आपको इस वीडियो का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अब आप बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा संजीदगी से और ज़्यादा मेहनत से एफएससी का एग्ज़ाम देकर आएँगे। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपने लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको एफएससी के रिलेटेड या एमडी कैट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एफएससी और एमडी कैट की अपडेट्स एंड गाइडेंस के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।